हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज मैंने वीडियो बहुत दिन के बाद शुरू की है और बज रहा है 3:10। अब मेरे बच्चे आने का टाइम हो रहा है, 3:30 बजे से बच्चे आएंगे। तो अब यहाँ पे मुझे हॉल में सब सेट करना रहता है, सेंटर टेबल हटा के, और यहाँ पे मैट वैट बिछाती हूँ। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, 5-6 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। 1 मिनट के लिए भी बारिश रुक नहीं रही है और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। मैं बालकनी दिखाती हूँ। देखिए पूरा कितना मतलब हवा चल रही है और मौसम इतना सुहाना हो गया है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और इस तरह से पूरा बालकनी में भी पानी पानी थोड़ा सा हो जाता है ऊपर। इस तरह से उसमें मतलब छपरा जैसा है, फिर भी बारिश का पानी अंदर आ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हवा के साथ बारिश चल रही है ना, तो इसके लिए। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे रेन लिली आ गए हैं, बहुत सारी कलियाँ आई हैं और बहुत सारे रेन लिली के फ्लावर्स भी आ गए हैं। तो यहाँ पे अरे अपराजिता का फूल भी आया है काफ़ी सारा। सुबह मैंने तोड़ा भी था, लेकिन 2-4 रह भी गए हैं। और विंडो को तो मतलब डोर को तो बंद करके ही रखना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना कि फिर ठंडी ठंडी लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये सब मेरा मीशो का जो पार्सल मंगाया था वो रिटर्न में जाना है। तो इससे तो रिटर्न में जाना है। ये मैंने चूड़ियाँ मंगाई थी और ये स्टैंड मंगाया था। आप लोगों के साथ शॉर्ट में मैंने ये शेयर किया है। तो ये स्टैंड बड़ा सुंदर सा है। मतलब देखिए, इस तरह से मेरे पास ये नहीं था। जैसे सामने सामने स्टैंड में चूड़ियाँ रहती है ना, तो कभी भी दिल करे तो पहन लो, नहीं तो अंदर की तरफ इस तरह से ये बैग में था, तो फिर निकालने में ना कंटाला आ जाता है और फिर चूड़ियाँ ऐसे धरी की धरी रह जाती है। इसलिए मैंने ये स्टैंड मंगा लिया है। इसे ड्रेसिंग टेबल पे मुझे सेट करना है। अभी फ़िलहाल यहीं रख दिया है। और ये वाली मैंने ना चूड़ी मंगाई है इस तरह से। इसमें आया था 6 डजन चूड़ियाँ। कौन से कलर की? एक ये कलर की रेड है, फिर एक ये वाली ग्रीन है, फिर एक ये वाली ग्रीन है, उसके बाद ये पिंक कलर है, फिर ये येलो कलर है और ये मल्टी कलर में है। ये मतलब 6 डजन मुझे मिली थी इस बॉक्स में। और इसकी क्वालिटी काफ़ी सुंदर है। देखिए इस तरह से चूड़ियाँ मैंने ये कांच की ना फर्स्ट टाइम मंगाया ऑनलाइन, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और रेट वाइज भी अंडर मतलब 300 के अंदर ही ये मुझे मिल गया था। 300 के अंदर ही मिला है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। 1 डजन ये, 2, 3, 4, 5 और ये येलो 6। तो इस तरह से है। तो इसे भी, जैसे अब सावन आ रहा है, त्यौहार आ रहे हैं, तो खूब चूड़ियाँ पहनना फिर अच्छा लगता है। बच्चों के आने के पहले ये वाला मेरा काम रोज का रहता है। मुझे सेंटर टेबल को हटाना पड़ता है यहाँ से, नहीं तो जगह फिर कम पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे मैट वैट बिछाती हूँ और ये कर्टन को खोल देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को इस तरह से मतलब ये कर्टन लगा हुआ रहता है ना, तो उसे थोड़ी सी वो शाय है, तो उसे भले बच्चे ही आते हैं लेकिन उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो बोलता है मम्मी कर्टन लगा के रखा करो। तो उसे वॉशरूम वॉशरूम जाना रहता है, तो फिर वो आराम से जाता आता है। और इस तरह से मैट वैट बिछाती हूँ, सब कुछ सेट करती हूँ और फिर बच्चे आ जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा 10 मिनट का टाइम है तो मशीन लगा देती हूँ। और हमारे यहाँ अब जैसे पानी तो पूरा पूना में इतना ज़्यादा पानी भर गया है हर जगह पे। और पानी भी हमारे यहाँ 24 आवर्स आने लगा है, तो पानी का भी ये टेंशन नहीं है कि सुबह सुबह ही मशीन लगाना पड़ता था जो पहले अभी समर में। तो यहाँ पे मैंने ये वाला मोटा वाला ब्लैंकेट निकाल लिया अपने लिए, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हो गई है ना। तो मैं कंफर्टर यूज़ कर रही थी अभी गर्मी में एसी में, तो वो अब जैसे मुझे ठंडी लगती है वो कंफर्टर में, तो मैंने ये मोटा वाला मेरा ब्लैंकेट है,
तो इसे अब निकाल लिया है, अब इसे ही यूज़ करूँगी और ये दूसरा वाला ब्लैंकेट हस्बैंड को दे दूँगी। तो इस तरह से हम तीनों जन अलग-अलग अपना-अपना ब्लैंकेट ही ओढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जो दोनों मैंने कम्फर्टर, एक मैंने बनाया है और एक मैंने रेडीमेड लाया था, तो उसे अब वॉश करके उसे फिर रख दूँगी और फिर समर में ही यूज़ होगा। और यहाँ पे देखिए मेरे बेटे का पूरे बैग्स रेडी हो गए हैं। अभी पूरी तरह से मतलब फाइनल पैकिंग नहीं हुई है, जब जैसे जाने के 1-2 दिन पहले पैकिंग करूँगी, लेकिन जो-जो चीज़ें, काफ़ी सारे उसके सामान शॉपिंग करना था, तो जो-जो सामान खरीद रही थी उसे मैं बैग में ही डालते जा रही थी, नहीं तो यहाँ-वहाँ रख दूँगी तो थोड़ी मेरी याददाश्त भी कमज़ोर है, तो भूल जाएँगे लास्ट मोमेंट पे और फिर वो ले नहीं जा पाएगा। इसलिए हर एक छोटी-सी छोटी बड़ी चीज़ सबको मैंने इस तरह से बैग में ही करके रख दिया है और जाने के 1-2 दिन पहले फिर सबको अच्छे से पैक करूँगी। अब यहाँ पे मशीन लगा दे रही हूँ, जो मेरा और मेरे हस्बैंड का कंफर्टर है उसे धो के रख दूंगी और फिर जब समर में फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी तो जैसे अब बारिश में हमारे यहाँ खूब ठंडी रहती है और ठंडी में तो ठंडी ही रहती है, ठंडी से ज़्यादा बारिश के टाइम पे हमारे यहाँ पे ठंडी रहती है। और इस तरह से विंडो विंडो सब ना बंद करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा हवा चलती रहती है ना कि ठंडा इतना लगता है। और मुझे मतलब विंडो तो हमेशा ही किचन का बंद रखना पड़ रहा है कि जब किचन में कुछ भी गैस पे कुछ बनाने आओ ना, तो फ्लेम की वजह से मतलब फ्लेम तो बराबर से लगता ही नहीं है, उसकी आँच जो होती है वो उड़ते रहती है, तो मुझे इस तरह से विंडो को बंद ही रखना पड़ता है। तो यहाँ मशीन लगा दे रही हूँ, जब तक मशीन होगा और मेरा क्लास भी चलता रहेगा, उसके बाद फिर इसे कपड़ों को सुखाने के लिए फैला दूंगी। बच्चों के आने के पहले ना मैं कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ और वो भी पीती रहती हूँ, क्लास भी लेती रहती हूँ, क्योंकि दिमाग चलता है। बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और दिमाग चलाना पड़ता है। इसलिए ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, इंस्टेंट मुझे एनर्जी मिलती है और मेरा ब्रेन भी जैसे दौड़ने लगता है। तो अभी वही बना रही हूँ, बच्चे आने का टाइम हो गया है अभी। मेरे हस्बैंड पहले ब्लैक कॉफ़ी के दीवाने थे, लेकिन धीरे धीरे अब मैं भी हो गई हूँ, मुझे भी इसका टेस्ट पसंद आने लगा है। ना इसमें मैं शक्कर डालती हूँ ना दूध डालती हूँ, ऐसे ही ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। आज मैं 5:30 बजे तक फ्री हो गई थी, क्योंकि बच्चे ना बारिश में ज़्यादा आ ही नहीं रहे हैं, 4-5 बच्चे तो अपसेंट ही थे, तो सभी बच्चों का एक साथ ही मैंने क्लास ले लिया। बारिश इतनी है और बच्चे ज़्यादा स्कूटी पे आते हैं और थोड़ा 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो दूर से भी आते हैं, तो बारिश के टाइम फिर वो भीग जाएंगे, इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें लेके ही नहीं आए क्लास। तो जो बच्चे आए थे उनका मैंने क्लास लिया। उनके जाने के बाद फिर इस तरह से मैट वैट हटाना, फिर झाड़ू लगाना, ये सब काम चलते हैं। और आप देख सकते हैं दरवाज़ा खोलने के बाद कितनी हवा यहाँ पे चलने लगती है। मैं पूरा मतलब विंडो को भी मैंने बंद रखा है, डोर को भी मैंने बंद रखा है, लेकिन अब बच्चे चले गए हैं तो अब खोलूंगी और थोड़ी सी हवा भी चलती रहती है तो अच्छा भी लगता है। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो गया है, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा रहती है ना कि चीज़ें यहाँ वहाँ उड़ने लगती है, इसलिए मुझे दरवाज़ा को तो बंद करके ही रखना पड़ता है। इतने देर में मेरा मशीन भी कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा अब उसे भी कपड़ों को डाल देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मोटे मोटे कंफर्टर हैं तो सूखने में भी टाइम लगेगा। और यहाँ पे जो रस्सी पे मैंने सुबह मतलब नहाने के बाद टॉवेल्स डाले थे, तो हवा से जैसे चारों तरफ से हवा चलती रहती है ना, तो सूख जाता है। लेकिन जैसे गर्मी में एकदम कपड़े करारे हो जाते हैं ना, वैसे तो होता ही नहीं है बारिश में, कितना भी 10 दिन भी सुखा लो फिर भी थोड़ी सी नमी जैसी तो लगती ही है। लेकिन मैं यहीं पे अब कपड़े सुखा रही हूँ बारिश में, क्योंकि स्टैंड जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा भी होता है, लेकिन स्टैंड रखने के लिए फिर ना सोचना पड़ता है कि स्टैंड को फिर रखे कहाँ, इसलिए फिर मैं इस तरह से सिर्फ बारिश के टाइम ही इस पैसेज में ही अपने मतलब इस तरह से रस्सी बांध देती हूँ और इस
पे ही कपड़ों को सुखाती हूँ, और जैसे बारिश चली जाती है फिर ये रस्सियों को हटा देती हूँ। मतलब साल भर में 4 महीना यहाँ पे ये रस्सी बंधी रहती है, लेकिन काफ़ी मेरे लिए तो मतलब यूज़फुल पड़ जाती है, क्योंकि चारों तरफ से हवा चलती रहती है ना, तो कपड़े सूख जाते हैं, 2-3 दिन में तो सूख ही जाते हैं। अगर बाहर गैलरी में या विंडो के बाहर कपड़े डालूं तो हवा की वजह से, बारिश के साथ हवा इतनी चलती रहती है कि फिर कपड़े जितने सूखे रहते हैं वो फिर गीले हो जाते हैं, और बार बार उसे उठाओ लाओ फिर डालो, ये सब करने के चक्कर में ना थकान भी हो जाती है। तो मैं इस तरह से ही इस पे ही कपड़े डाल देती हूँ, तो मतलब अपना 2-3 दिन में आराम से सूखते रहते हैं। फिर यहाँ पे आ गई किचन में, और पहले चाय चढ़ा दूँगी। ठंडा इतना मौसम हो गया है ना कि चाय तो शाम को लगता है कि पिए, तो यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी, और उसके साथ यहाँ पे बर्तन, लंच होने के बाद बर्तन धो के रखा था तो वो भी सूख गए हैं, तो बर्तनों को भी फिर जगह पे लगा दूँगी, और उसके बाद फिर शाम के लंच मतलब डिनर की तैयारी चालू करूँगी। उसके बाद दिया बत्ती करना है, तो आजकल आज जैसे जल्दी हो गया है मेरा क्लास, तो पहले चाय पीऊँगी बैठ के, उसके बाद फिर दिया बत्ती करूँगी, क्योंकि दिया बत्ती करने को अभी टाइम है। वैसे मैं 6:30 पौने 7 तक मेरे बच्चे जाते हैं, तो पहले उठने पे चाय चढ़ा के दिया बत्ती कर लेती हूँ, तब तक चाय पकती रहती है, और उसके बाद फिर चाय पीती थी। लेकिन आज बच्चे जल्दी चले गए हैं, तो पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर दिया बत्ती करूँगी, और फिर डिनर की तैयारी शुरू करूँगी। चाय पी लेने के बाद फिर पौने 7 बज गया था, फिर हाथ मुँह धो के आ गई। शाम का जो भी दिया बत्ती करना होता है, आरती करना होता है, वो कर लूँगी। यहाँ पे मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही आरती करती हूँ, तो आरती होती है, फिर हर जगह दिया लगाना होता है, मंदिर में, मेन डोर पे, और तुलसी मैया को। और आजकल इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब दिया लगाना भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है, उसे संभालना पड़ता है। वहाँ पे मतलब जो ऊपर से ढक्कन आते हैं, कांच के जो साइड में रखने वाला आता है ना दिया के साइड में, कि उसमें हवा ना लगे, तो वो रखना पड़ता है, नहीं तो इतनी हवा चल रही है कि दिया तो फिर 1 मिनट में ही मतलब बुझ जाता है, तो वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से शाम की मेरी पूजा कर ली है मैंने, दिया बत्ती कर लिया है। अब यहाँ पे आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज बना रही हूँ ये नूडल्स बना रही हूँ। मेरे बेटे को नूडल्स खाना था आजकल 2-3 हफ्ते से, तो ज़्यादा करके उसके ही पसंद की चीज़ें मैं बना रही हूँ कि जो उसे पसंद है वही बनाऊँ। बाद में तो उसके चले जाने के बाद फिर हमें जो भी मन करेगा वो खाएंगे, लेकिन वो तो हॉस्टल में रहेगा, फिर वहाँ पे जो मिलेगा मेस में वही उसे खाना पड़ेगा। वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं रहता बच्चों के पास। घर पे ही वो बोल सकते हैं कि अपने दिल का मतलब बता सकते हैं, और फिर हम मम्मियाँ बना भी देती हैं। तो मैंने आज उसने बोला तो मैंने नूडल्स ही बनाने की तैयारी की है। को बंद रखना पड़ रहा है, नहीं तो गैस का फ्लेम ही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा नूडल्स भी बन गया है, और डिनर भी मतलब बन ही गया है। अब और तो कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि अब तीनों जन यही अब नूडल्स ही खा लेंगे। नूडल्स भी बना दिया है, अब अरमान भी खा लेगा, हम भी वही खा लेंगे, क्योंकि उसे पसंद है इसलिए सभी वही खा लेंगे। अब अपने लिए क्या बनाएं। और हस्बैंड गए हैं भुट्टा लाने, बारिश इतनी हो रही है कि उन्हें भुट्टा खाने का दिल हुआ, तो मैं बोली कि ला दो, मैं उसे भून के दे दूँगी। और इस तरह से ही चल रहा है अभी। ज़्यादा दिन अब उसे मतलब हॉस्टल में जाने के लिए बचा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं वही ज़्यादा बना दूँ। बाद में तो हम ही दोनों जन रहेंगे, जो भी होगा वो खा लेंगे। अभी से ही मतलब सोच के ना दिल एकदम भारी हो जा रहा है कि कैसे मतलब उसे छोड़ेंगे, और कैसे हम फिर रिटर्न आएंगे, और हर चीज़ कैसे वो मैनेज करेगा। तो बहुत टेंशन हो रहा है। सेट तो सब हो जाएगा वक्त के साथ साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें टेंशन हो रहा है। और मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव
वीडियो है तो उन्हें ज़्यादा ही टेंशन हो रहा है, लेकिन जो भी होगा भगवान सब अच्छा करेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।